चलिए मेरे दोस्त, पुनः हम आपके क्लास में हाजिर हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। चलिए, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था प्रैक्टिकल के लिए कुछ प्रैक्टिकल हम दे देते हैं ताकि आपका कुछ एक्सपीरियंस बढ़ सके, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, जगह का भी अभाव है। जितना हम वर्किंग आपको दे सकते हैं, आप बहुत सारे वर्किंग बुक को आप ले सकते हैं, उससे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन सारे वर्क को तभी आप कर सकते हैं कि जब उसका रूल और रेगुलेशन को आप जानते रहेंगे। रूल रेगुलेशन को सामने रखिए, वर्क को सामने रखिए, एक्सरसाइज को सामने रखिए और उसके साथ उसके नियम के अनुसार और देख करके आप काम करें। छोटा मोटा हम कुछ प्रैक्टिकल आपका दे रहे हैं जो शायद आपका काम आए, क्योंकि बहुत सारा है और भी हमको लेसन करना होगा। इस परिस्थिति में हम कम दे रहे हैं। तो चलिए, आइडल बॉयज, हमने कल बताया था कि आइडल ये क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है, लेकिन यहां बॉयज क्या है, एक प्लुरल है और जिसके चलते यहां नो आर्ट होगा। दूसरा नंबर वाइल। वाइल जो है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी हम लोगों को आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये इसका उच्चारण ई होता है और इसका होता है मादा भेड़, इसलिए इसके पहले हम लोग ये आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यूनिफॉर्म, इसका भी उच्चारण जो है स्टार्टिंग यू से है, अर्थात वॉवेल से है, लेकिन इसका उच्चारण यू है, इसलिए इसके पहले हम लोग ये आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। राइस, राइस अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब रह गया एडवाइस और इंफॉर्मेशन। तो एडवाइस और इंफॉर्मेशन जो है यह भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कौन कौन चीज है थोड़ा सा देख लीजिए यहां पर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, बैगेज, डस्ट, फर्नीचर, लॉगेज, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। फिर से देख लीजिए, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, बैगेज, डस्ट, फर्नीचर, लॉगेज, ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन है और इसलिए अनकाउंटेबल नाउन रहने के चलते इन दोनों के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक्स एमपी, यहां एक्स हम लोग देखते हैं, इसका उच्चारण जो है ए है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। एलपी, इसका उच्चारण भी ए है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण वॉवेल की तरह करते हैं, इसलिए एन। एम ए डिग्री, एब, इसका भी उच्चारण, ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण भी वॉवेल की तरह हो रहा है, इसलिए इसके पहले भी हम लोग एन लगाएंगे। बीए, इसका उच्चारण ब है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए लगाएंगे। और आवर, ये जो है हावर नहीं कहते हैं, क्योंकि एच का उच्चारण साइलेंट होता है, इसलिए आ होता है, इसलिए एन आवर। अब हम दूसरा में देखते हैं ही, इसका उच्चारण ह है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। यूनिक्यूसाइड, ये क्या है, इसका भी उच्चारण यू है, इसलिए इसके पहले भी हम लोग ए करेंगे। ओल्ड जो है ये क्या है, ओल्ड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव रहने के चलते हम लोग इसके पहले हम लोग प्रयोग कोई आर्टिकल का नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर,
यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो है ये क्या है, इसका भी उच्चारण आपका यू है, इसलिए ये कौन से वॉवेल से आरंभ है लेकिन फिर भी इसका उच्चारण यू है, इसलिए ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आवर डिले, इसको तो आप जानते हैं उच्चारण अ है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। यूनिमस डिसीजन, यहां इसका भी उच्चारण यू हो रहा है, इसलिए इसके पहले भी हम लोग ए का ही प्रयोग करेंगे। अर्जेंट, यहां पर इसका उच्चारण अ हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश पोएट्री, चलिए एन वॉवेल उच्चारण है। इंग्लिश पोएम, क्योंकि दोनों का उच्चारण ई है, इसलिए एन। इनलाइटेड टीम, इसका उच्चारण क्या है, यू है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। यूएसएलआई, इसका भी उच्चारण क्या है, यू है, इसलिए ए लिखेंगे। FIR, देखिए शॉर्ट एब्रिविएशन है, एफ लिखेंगे, इसका उच्चारण एफ है, इसलिए NFIR। अब हम लोग HEIR जो है इसको हेयर नहीं कहते हैं, एयर कहते हैं, इसलिए इसका उच्चारण क्या है, ए है। स्टार्ट है कॉन्सोनेंट से लेकिन उच्चारण ए की तरह होता है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। हॉनरेरी पोएट, तो हॉनरेरी पोएट नहीं कहते हैं, क्योंकि एच का जब ह का उच्चारण कर दीजिएगा तो इसके पहले ए लगाना हो जाएगा, या लगाना पड़ता है, इसलिए ये इसको उच्चारण करते हैं, एच साइलेंट हो जाता है और एच साइलेंट के बाद ऑनरेरी पोएट कहते हैं, इसलिए हम लोग इसका उच्चारण अ है, इसलिए एन। और ईयर का, ईयर नहीं कहते हैं, ईयर का हम लोग ईयर नहीं कहते हैं, ईयर ईयर कहते हैं, ईयर, इसलिए इसका उच्चारण क्या हुआ, य हुआ, और इसलिए इसके पहले हम लोग ए लगाते हैं। इयोलॉजी, इयोलॉजी, इसका भी उच्चारण क्या है, य है, इसलिए इसके पहले य। तो आप लोगों ने इन सारे चीजों को देख लिया कि हम लोग कहां कहां पर जो है ए और एन आर्टिकल का हमने प्रयोग किया। पहला एक बार और भी कह देते हैं, आइडल बॉयज, ये हमारा आइडल और बॉयज जो है प्लुरल है, जिसके चलते इसके पहले कोई आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं किए हैं, ए एन का नहीं किए हैं। दूसरा वाइल, वाइल जो है अनकाउंटेबल नाउन है और जिसके चलते इसके पहले हम कोई आर्टिकल का ए एन का प्रयोग नहीं किए हैं। ईवे, ईवे जो भेड़ का हम मदा भेड़ कहते हैं, यू का उच्चारण हुआ है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग किए हैं। यूनिफॉर्म, इसका भी उच्चारण जो है स्टार्टिंग यू से होता है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए लिखते हैं। राइस अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, तो इन दोनों के लिए हमने आपको बता दिए हैं कि इंफॉर्मेशन, एडवाइस, बैगेज, डस्ट, फर्नीचर, लगेज, ये सारी चीजें जो है आपका, फिर से सुन लीजिएगा, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, बैगेज, डस्ट, फर्नीचर, लगेज, ये सारे जो है अनकाउंटेबल नाउन है। और ये आप जान लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए एडवाइस के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, इंफॉर्मेशन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। अब एमपी, एक्स एमपी, तो इसका उच्चारण ए हुआ है, इसलिए एन इसका हम प्रयोग किए हैं, एन एक्स एमपी। अब एलपी, एल कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका उच्चारण जो है वॉवेल की तरफ हुआ है, ए हुआ है, इसलिए एन एलपी स्कूल। चलिए उसके बाद एमए डिग्री, इसका भी एम का शॉर्ट एब्रिविएशन है लेकिन इसका उच्चारण ए से हुआ है, इसलिए इसके पहले एम का प्रयोग किए हैं। बीए डिग्री, इसका उच्चारण ब से हुआ है, शॉर्ट एब्रिविएशन है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। दूसरा आवर, आवर होता है, हावर नहीं होता है, एच साइलेंट हो जाता है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग किए हैं। अब थोड़ा सा देख लीजिए, हील, हील जो है हम लोग इसका उच्चारण ह का किए हैं, इसलिए इसके पहले ए हुआ। इनिक्यूसाइट, इसका उच्चारण
यू हुआ है, इसलिए इसके आर्टिकल हम ए का काम किए हैं। ओल्ड जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, केवल एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए। लेकिन यही ओल्ड के साथ अगर नाउन होता तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड बुक, इस तरह की बात हम लोग कर सकते थे, लेकिन नहीं। दूसरा नंबर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में यू है, इसलिए इसके पहला हम ए आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। यूनिमस डिसीजन, इसका भी उच्चारण यू से है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किए हैं। अर्जेंट मैटर, इसका अ का उच्चारण हुआ है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। इंग्लिश पोएट्री, किसी भी भाषा के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर दोनों है, प्लस नाउन है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को करना आवश्यक है। एन इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएम, एन इंग्लिश पोएम। यूनाइटेड, यूनाइटेड का उच्चारण जो है यू है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग किए हैं। यूएस, इसका भी एली, इसका भी उच्चारण यू है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करें। एफ आई आर, एफ आई आर में एफ आई आर जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो फर्स्ट जो है एफ जो है ये इसका उच्चारण शॉर्ट एब्रिविएशन है, इसलिए इसका उच्चारण इफ हुआ है। तो हम लोग इसके पहले एन का हमने प्रयोग किया है। अब ईयर, हियर नहीं होता है, ईयर होता है, इसलिए एन का प्रयोग किया। ऑनरेबल पोएट, इसके लिए ओ का अ का उच्चारण हुआ है, इसलिए एन का प्रयोग किएंगे। और ईयर, आप लोग जानते हैं ईयर नहीं होता है, एयर होता है, इसलिए इसका उच्चारण यह होता है, इसलिए इसके पहले ए। इयोलॉजी, इसका भी उच्चारण यह है, इसलिए इसके पहले भी ए लिखा। आप लोग ने शायद हमने समझ गया होगा कि आपने भली भांति से इस बात को समझ लिए होंगे, और आप इसी तरह से और सारे बुक को लेकर के जिसमें प्रैक्टिकल हो उसको प्रैक्टिस करते जाइए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। कल हम आने वाले क्लास में आपका कुछ छोटे छोटे ट्रांसलेशन देंगे, और देने के बाद आपको बताएंगे कि उसके साथ भी आर्टिकल होता है या नहीं है। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं एक बड़ी बहुत एक समस्या होता है कि एक बार हम ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे, तो वहां पर भी हमने समस्या देखा कि बहुत सारे प्रोफेसर लोग भी कुछ ट्यूशन पढ़ा रहे थे। वहां हमने देखा कि बच्चे जो थे वहां पर सही तरीका से नहीं पढ़ पाते थे, और उन लोगों के पास से आज मेरे पास चले आए। इसके पीछे कारण हमने ढूंढा कि भाई वो लोग प्रोफेसर थे, बहुत उम्र दराज भी थे, बहुत अधिक अनुभवी भी थे लोग, और फिर भी वहां से लड़का क्यों चला आया। हमको एक ही रिजल्ट मिला कि ये सारे हमारे प्रोफेसर साहब जो थे वो तो स्टैंडर्ड देखते थे कि भाई 11 का लड़का है, 12 का लड़का है, इंटर का लड़का है, ग्रेजुएशन का लड़का है, इस तरह का लड़का है, इसलिए इस तरह के लड़का के स्टैंडर्ड का ही हम पढ़ाई करें। वो लोग उस स्टैंडर्ड से पढ़ाई करते थे, और वह स्टैंडर्ड से पढ़ाई करने के चलते बच्चे जो थे हमारे देहात के बच्चे या बहुत सारे हम शहर के भी बच्चे को भी हम कुछ कर सकते हैं, उनकी इंग्लिश की स्थिति बेसिक स्ट्रक्चर जो था एकदम जीरो लेवल था, और जीरो लेवल रहने के चलते हाई लेवल वह क्या होता है वह लोग समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी स्थिति कंडीशन बहुत बदतर था। आप लोग तो देखते हैं 1 से लेकर के 10 तक सरकार तो कह दिया है कि भाई अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम रिजल्ट दे देंगे। तो सरकार बिना पढ़े हुए जब रिजल्ट दे रहा है इंग्लिश में, तो कौन लड़का जाकर के अंग्रेजी पढ़ेगा। इसलिए 9, 10, 11, 12 तक हम बच्चों को बताते हैं कि वे छोटे 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 ट्रांसलेशन, यह मेरा है, वह तेरा है, वह यह गाय है, वह भैंस है, वह कुत्ता है, वह बिल्ली है, इस तरह की ट्रांसलेशन वो लोग बनाने में असक्षम है। आप लोग कहिएगा कि भाई आप इंसल्ट कर रहे हैं, यू आर इंसल्टिंग मी। हम आपको इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर हमने आपको इंसल्ट कर रहा हूं तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य इंसल्ट करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपकी कमी को निकाल करके बाहर करना है और अच्छी चीजों को भर देना है, कि ताकि आप भली भांति समझ सके। इसलिए बहुत बिगिनिंग से हम छोटा ट्रांसलेशन कर देंगे और इसी आर्टिकल पर देंगे कि आप उसे भी देखें, समझें, बूझें, और आगे की पुनः फिर रणनीति हम लोग तैयार करेंगे कि हम कितने
भारी से भारी आपको बोझ दे कि आप उठा करके ले जा सकते हैं। तो पहले आप 1 केजी से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद 2 केजी से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद 3 केजी से प्रैक्टिस कर दिए और धीरे धीरे आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद आप 50 केजी ढूंढने में सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद। यही तक विचार मेरा, पालन करना आपका, सलाह देना मेरा काम है, पालन करना आपका काम है। तो बार बार मैं यही कहता हूं, जैसा आप समझेंगे वैसा आप करेंगे। मेरी विचार अच्छा लगता होगा, आप इसको स्वीकार करेंगे। मेरा विचार अच्छा नहीं लगता होगा, आप इसको अस्वीकार कर देंगे या इसको कूड़ा करकट में फेंक देंगे। जय हिंद, जय भारत।